हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस के ऊपर, यानी कक्षा 9 विज्ञान विषय के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है बल, और इसको ही हम लोग सीखना अभी कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं बल के जो सूत्र है, बल का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे की बातों को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। अपनी पोजीशंस ले लीजिए, अपने स्क्रीन पर ध्यान रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। बल के लिए जो सूत्र है वो है F बराबर ma। ये हमें मिला था गति के द्वितीय नियम से, ठीक है। आज हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। F बराबर ma याद रखें, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। क्वेश्चन लिखे एक मेरे साथ साथ। क्वेश्चन लिखे एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली पाँच किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर दो सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। नियत बल कार्यरत होता है, ठीक है। नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को, अच्छा इसके बाद इसमें इतना तो क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद एक और एडिशनल क्वेश्चन डाला हुआ है। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बल की बात करी हुई है, बल फाइंड आउट करना है। इसके साथ साथ हमारे पास एक एडिशनल क्वेश्चन भी दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोबारा से और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि बल क्वेश्चन में आखिरकार बात हमसे क्या की जा रही है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। बल की मात्रा ज्ञात करें। पहले हम लोग सिर्फ इतने से पार्ट के ऊपर फोकस रखते हैं अपना, ठीक है, जितना क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, और उसके बाद हम आगे की बात को करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो हमें अभी जो जो चीजें प्रोवाइड हैं
द्रव्यमान दिया हुआ है वस्तु का m बराबर 5 किलोग्राम, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, ये टाइम नहीं, ये डेल्टा टी है, 2 सेकंड के लिए कार्यरत होता है, 0 1 2 खत्म, तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक, तो अंतर जो है टाइम सेकंड जो है वो 2 अंतर है, चेंज इन टाइम, ठीक है ना, समय अंतराल है 2 सेकंड का। अगर आप टी भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में आप टी की जगह यही मान रखोगे, लेकिन समझने के लिए बात ध्यान रखें कि ये डेल्टा टी है, ओके। नियत बल कार्यरत होता है, यह वस्तु के वेग को, स्टार्टिंग में वेग कितना था u 3 मीटर प्रति सेकंड, कितना कर देता है इसको v 7 मीटर पर सेकंड, याद है ना, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को हम uv से डिनोट करते हैं। क्या निकालना है हमें, बल की मात्रा ज्ञात करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने गति का द्वितीय नियम याद रखा है तो द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता है हमें, हमें ये कहता है F बराबर m v माइनस u अपॉन डेल्टा टी। संवेग में परिवर्तन की दर जो होगी वो अनुक्रमानुपाती होगी आरोपित बल के, और यहां से आप लोग कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं। F बराबर m कितना है 5, v कितना है, v कितना है 7, u कितना है 3, ठीक है, डेल्टा टी है 2। F बराबर 5, 7 में से 3 गए 4 बटे 2, 2 दूनी 4, F बराबर 5 दूनी 10 न्यूटन, यानी कि कितना बल आरोपित होता है, हमारा पहला आंसर आ चुका है, 10 न्यूटन का जो बल है वो लगाया गया है वस्तु पर, जिसने कि वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर कितना कर दिया है 7 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड हमसे ये पूछा जा रहा है कि यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, यदि इस बल को हम कितने सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो v कितना, अंतिम वेग कितना होगा। यानी कि क्वेश्चन अब की बार सेम है, लेकिन जो डेटा है वो चेंज कर दिया गया है। डेटा हमारे पास क्या दे दिया गया है, यदि हमें ऐसा कहा जा रहा है यदि डेल्टा टी बराबर 5 सेकंड हो जाए, ठीक है, और बल हमको पता है, बल कितना है 10 न्यूटन है, ठीक है, और u भी हमको पता है कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड है, द्रव्यमान हमें पता है 5 किलोग्राम है, तो ये कह रहा है इसका वेग कितना हो जाएगा, v कितना हो जाएगा अंतिम वेग। तो सिमिलरली हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं, दोबारा से सेम फॉर्मूले का, पुनः v बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी f बराबर क्या हो जाएगा m v माइनस यू अपॉन टी डेल्टा टी। जो जो वैल्यूज आपको पता है सबके मान रखो, जो नहीं पता है उसके मान छोड़ो। f का मान पता है 10, m का मान पता है 5, और v का मान नहीं पता तो v का मान छोड़ो, u का मान पता है मैं 3, डेल्टा टी की वैल्यू पता है 5। यहां से आ जाएगा 5v माइनस 5 3 जा 15, और ये 10 और 5 की गुणा हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, 5v बराबर 50 प्लस 15, तो v बराबर क्या आ जाएगा 50 और 15 को जब ऐड किया जाएगा तो ये आएगा 65, 65 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस बल को 5 सेकंड के लिए रहने दूं वस्तु पर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 13 मीटर पर सेकेंड। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 13 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाले पार्ट का आंसर है 13 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो आंसर है ये है बल की मात्रा हमारे पास 10 न्यूटन आएगी। आई होप समझ में आई होगी आपको बात, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। लिखिए मेरे साथ क्वेश्चन को। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमको जो थ्योरेटिकल पार्ट हमने पढ़ा है वो अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की
गति से 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। लगने वाले बल की गणना करें। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान जो है कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। एक 1000 किलोग्राम है। ठीक है ना? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाए क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ें, तब तक पढ़ें जब तक आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन के सारे एंगल से आप लोग जो है परिचित हो चुके हैं। ठीक है? जब आप क्वेश्चन के सारे एंगल्स को समझ जाएं फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना की कोशिश करें। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मुझे, लेकिन यहां पर भी काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे याद आ जाते हैं। जो इनिशियल स्पीड है कार की वो है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की। अगर मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करूं तो मैं क्या करूंगा, 108 को 5/18 से गुणा करूंगा तो ये 18 × 108 मतलब कि 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है? तो ये तो तरीका किस तरीके से आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो, जस्ट उसको 5/18 से गुणा कर दो। और ब्रेक लगाने के बाद ध्यान दीजिए, ब्रेक लगा है, यहां पर ब्रेक लगा है और मैंने आपको बताया है ब्रेक का मतलब जो मान आएगा बल का या त्वरण का वो आएगा ऋणात्मक। ये बात मुझे पहले से पता है। आंसर जो आना है वो नेगेटिव आना है। ठीक है? अगर नहीं आता मतलब कि आपने कुछ स्किप किया है क्वेश्चन में। चलिए तो मैं इस चीज को हटा रहा हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर ब्रेक लगाए मतलब आंसर जो है नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव क्यों आएगा इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे। और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का टाइम लेती है, मतलब कि टाइम जो है ये ले रही है 4 सेकंड का। डेल्टा टी जो है ये 4 सेकंड है। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान m दे रखा है हमें 1000 किलोग्राम है। ठीक है? और हमसे बल पूछा जा रहा है कि कितना बल जो है कितना बल इसमें लगा है ब्रेक के कारण। ओके। और ब्रेक लगने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर लगाए जाने वाले ब्रेक के बाद लगने वाले बल की गणना करें। ठीक है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन एक डेटा जो है मैंने आपको क्यों बोला क्वेश्चन को आपको 2-3 बार पढ़ना चाहिए।
क्वेश्चन को आपको 2-3 बार इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें से कुछ डेटा हमको मिसिंग लग रहा है। हम अभी सूत्र लगाएंगे F बराबर एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो हमारे पास F निकालना है, M है, V नहीं है हमारे पास, V का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो यहां पर आपको जो है, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपको ध्यान आएंगे कि V बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये कार जो है ये चल रही है, अचानक इसमें ब्रेक लगे तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी थी, और रुकने के बाद, उसके बाद ये रुक जाएगी। तो रुकने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? रुकने के बाद इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तभी तो रुका हुआ बोलेंगे इसे। तो प्रारंभिक वेग 108 किलोमीटर प्रति घंटे और अंतिम वेग 0। समझ रहे हो बात को? तो ब्रेक लगाने के बाद इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है सॉल्यूशन के ऊपर जा सकते हैं। अब हम लोग जो है सॉल्यूशन के ऊपर जा सकते हैं। तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। यहां से हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं और जल्दी से अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। F बराबर M की वैल्यू है 1000, V की वैल्यू है 0, U की वैल्यू है 30 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू है 4। F बराबर आ जाएगा 1000 गुणा 0 में से 30 गए तो माइनस का 30 बचेगा बटे 4, 250 आएगा जब 4 से 1000 कैंसिल होगा, और 25 3 75, 7500, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह भी है। तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो आंसर आएगा ये नेगेटिव में आएगा। ये बात मुझे पहले से पता थी। क्यों पता थी? इसलिए पता थी बच्चों कि जब जब हम ब्रेक लगाएंगे तब तक हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बल जो है किस दिशा में लगा। गाड़ी गति ऐसे कर रही है, गाड़ी ऐसे चल रही है, देखो गाड़ी चल रही है ऐसे ही आगे के डायरेक्शन में, और ब्रेक लगने पे गाड़ी पीछे के डायरेक्शन में खींचा जाता है। ब्रेक लगने पर गाड़ी पर बल पीछे के डायरेक्शन में लगता है, ध्यान रखना इस बात को। जब गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो बल जो है गाड़ी की गति की दिशा के विपरीत लगता है। ठीक है, तो मतलब ये गाड़ी पर जो बल लग रहा है ये पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। जब दोनों डायरेक्शन अपोजिट होंगी तो वहां पर जो बल का मान आएगा वो नेगेटिव आएगा, और इसको हमने त्वरण में भी समझा है। ठीक है, त्वरण जब गति की दिशा में होगा तो वो धनात्मक होगा। ठीक है, और जब गति की दिशा के विपरीत होगा तो वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ऋणात्मक चिन्ह हमको क्या दिखा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है कि जो बल है F जो है वो गति की दिशा के विपरीत है। मतलब गाड़ी आगे को जा रही है तो ये बल जो है गाड़ी को पीछे खींचने का काम कर रहा है। तो सही बात भी है, क्योंकि ब्रेक का काम क्या होता है? गाड़ी को पीछे खींचने का ही तो काम होता है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करते हुए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको ये बातें जो है दिमाग में बैठने लगेंगी। तो आई होप कि जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो समझ में आई होंगी, है ना? इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा हूं, इसका स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं। क्वेश्चन जो है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है और जिस पर जो त्वरण है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। यहाँ पर जो बल है वो है 5 न्यूटन का बल लगा है इस वस्तु पर। ठीक है, इस m1 द्रव्यमान की वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा है और 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इसका त्वरण हो गया। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि यही एक m2 द्रव्यमान की वस्तु है, इसमें भी मैं 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, तो इसका त्वरण जो है वो हो जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। M1 M2 हमसे बोला जा रहा है जब मैं M1 और M2 को मिला दूंगा, जब मैं M1 और M2 को मिला दूंगा फिर इस पर 5 न्यूटन का बल लगाऊंगा। एक मिनट, 5 न्यूटन ही है? हाँ ठीक है, 5 न्यूटन, तो तब कितना त्वरण होगा ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? यहां से मैं M निकाल सकता हूं। F बराबर ma होता है ना, M बराबर क्या होगा? F अपॉन a होगा, है ना? यही तो होगा। तो M1 बराबर क्या होगा? F अपॉन a। F कितना है? 5, a कितना है? 10, मतलब 0.5 किलोग्राम। यहां से M निकालो भाई M2, तो 5/20, 5 चक्कू 20, तो ये आएगा M2 बराबर 0.25 किलोग्राम।
ठीक है। M1 आ गया कितना 0.5 किलोग्राम और M2 आ गया 0.25 किलोग्राम। अब M1 प्लस M2 बताओ कितना होगा। M1 प्लस M2 हो जाएगा हमारा 0.5 प्लस 0.25 मतलब कि 0.75 किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन निकालना है इस टाइम, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन निकालना है ना, त्वरण निकालना है। तो त्वरण का क्या सूत्र होता है हमारे पास, त्वरण का हमारे पास फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू F अपॉन M। तो यहाँ पर हमारे पास बल है 5 न्यूटन का और द्रव्यमान कितना है भाई 0.75। तो जब मैं इसे यहाँ से हटाऊंगा तो ये आएगा 6.67। तो हमारा जो त्वरण आ रहा है वो आ रहा है 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपकी समझ में बात आई होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस हमको इस चैप्टर में करने हैं। तो आपको क्वेश्चंस जो है इस हिसाब से करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला हमारे पास ये है गति का द्वितीय नियम पे आधारित, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है किसी वस्तु में जो लगने वाला असंतुलित बल है। यहाँ पर मैंने असंतुलित बल का आपको क्या मतलब बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस पर एक बल नीचे की तरफ लग रहा है और एक बल ऊपर की तरफ लग रहा है और दोनों ही बल जो है बराबर मात्रा के हैं, दोनों ही बल जो है बराबर मात्रा के हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में हैं। तो ये बल में कोई गति नहीं होगी, कोई प्रभाव नहीं होगा। बल का प्रभाव जो होगा वो शून्य होगा। बल का प्रभाव क्या होगा, शून्य होगा, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी 0, ठीक है। और अगर इसको बल का प्रभाव हमको कुछ करना है, अगर हम चाहते हैं कि बल लगने के कारण इसमें कुछ प्रभाव हो, है ना, कुछ इफेक्ट उत्पन्न हो, तो तब उसके लिए हमको क्या चाहिए, इसे हम कहते हैं संतुलित बल। उस केस में हमें क्या चाहिए, असंतुलित ये कंडीशन चाहिए, यानी कि अनबैलेंस्ड ये कंडीशन चाहिए। तो अगर यहाँ पर 10 की जगह 15 हो जाए या फिर कोई दूसरी वैल्यू हो जाए जो कि दोनों के दोनों अनइक्वल हो जाए, असंतुलित हो जाए, तब जाकर के जो है बल का प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। तब जाकर के हमको जो है वस्तु गति करती हुई या फिर मूव करती हुई प्रतीत होगी। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगली क्लास में चीजों को रिवाइज करके लाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।